हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है, आपको जैसे आप सभी को पता है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स में एक नया रूल ऐड हुआ है, रूल 25B। ठीक है, जो कि आपका 18 अगस्त 2022 को आया है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार उसका क्रक्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। आपको पता लग गया होगा कि ये 25B क्या है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक सिंपल लैंग्वेज में नोटिफिकेशन से पढ़ के पूरा समझाने की कोशिश करूँगा एक्चुअल में रूल क्या आया है। ठीक है, चलो वैसे मैं नोटिफिकेशन से ही पढ़ लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ना आपका ना हमारा। ठीक है, ओके। ये देखो नोटिफिकेशन में पूरी डाउनलोड की हुई है, ये आपके सामने ये रही। मैं इसमें से ये हिंदी वाला पार्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कोई भी नोटिफिकेशन अगर हमारी आती है तो सबसे पहले उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद उसका इंग्लिश वाला पार्ट आता है। ठीक है, चलो। आपको पता है ये नोटिफिकेशन क्यों आई है? ये फिजिकल वेरिफिकेशन, आपको उसका कंटेंट तो पता ही होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड है। अब से पहले क्या हो रहा था कि आप सब लोग देख रहे होंगे, फेसबुक वगैरह पे ऐड चलते थे कि 5,000 में कंपनी बनवाए, 6,000 में कंपनी बनवाए। मतलब कोई भी उठ के क्या कर रहा था कि कंपनी बना रहा था, थोड़ा भी उसने बेसिक पता लग गया और बनाने लगे कंपनी। और इससे क्या हो रहा था, आपकी शेल कंपनीज बहुत ज़्यादा हो रही थी, फेक कंपनीज बहुत ज़्यादा बनने लगी थी। मतलब कि ऐसा हो रखा था कि कंपनी ऑन पेपर ज़्यादा चल रही थी, रियल में थी नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। ठीक है, उन्हीं सब चीज़ों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल लेके आया है कि अब फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगी। आप कंपनी बना लो, कोई बात नहीं। ठीक है, जो जेन्युइन बना रहा है उसको नहीं दिक्कत आएगी जब इस रूल आने के बाद, लेकिन दिक्कत उसको आने वाली है जो फेक एड्रेसेस पे बना रहे थे। अब मुझे इसमें एक डाउट और लग रहा है, डाउट ये लग रहा है कि जैसे कि अभी वर्चुअल ऑफिस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल कैसे होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन में वो ऑन पेपर के लिए आपको एक मेलिंग एड्रेस देते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे होगा? चलिए इसको देखते हैं, आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या आएगी इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ पता लगने वाली है। ओके, चलो अभी ये नोटिफिकेशन हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया 18 अगस्त को आई है। रूल है 25B, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये रहा, देखो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम इसका पहले वाला पार्ट अभी पढ़ के देखते हैं। द रजिस्ट्रार बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल on MCA 21 shall visit at the address of the registered office of the company and may cause the physical verification of the said registered office for the purpose of subsection 9 of section 12 in the presence of two independent witness of the locality in which the said registered office is situated and may also seek assistance of the local police for such verification if required। आप जब इस नोटिफिकेशन की पहले वाला पॉइंट पढ़ोगे आपको लगेगा यार एक जगह तो शैल बोला हुआ है और दूसरी जगह ये बोल रहा है मे। ऐसा कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार देखो, पहला एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं फिर से। द रजिस्ट्रार बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मेड अवेलेबल ऑन MCA 21 शैल विजिट एट द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आपकी एक पॉइंट ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे तो रजिस्ट्रार जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके MCA में, जो भी आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे दी है, तो वो एड्रेस के आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, पसीने बहुत आ रहे हैं यार, पंखा नहीं चलाया हुआ मैंने यार, इसमें ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाती है अगर मैं फ़ैन ऑन करके वीडियो बनाता हूँ, माइक में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, चलो फिर भी बताता हूँ, अभी गर्मी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका इनकॉर्पोरेशन होगा तो रजिस्ट्रार, ये शेल वर्ड यूज़ हो रखा है यहाँ पे, देखो ये रहा शेल। शेल का मतलब ये होगी कि वो पक्का आपका एड्रेस विजिट करेगा। इसका मतलब ये है कि अब से पहले इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था कि वो जाके आपका एड्रेस विजिट करेगा। अब से पहले तक कंपनी ऐसे ही बन रही थी। ठीक है, अब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगा तो उसका पक्का एड्रेस वेरीफाई होगा। चलो अब सेकंड बात कर लेते हैं हम, जो ये सेकंड लाइन या मे कोज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड मे कोज द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेट रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 12। अगर आपने सेक्शन 12 पढ़ा हो, उसका सबसेक्शन 9, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए किसी रजिस्टर्ड ऑफिस की तो वो कर सकता है। यानी कि ये नया प्रोविज़न नहीं है, ये रजिस्ट्रार की डिस्क्रिप्शन के ऊपर था कि अगर उसे किसी कंपनी पर डाउट हो रहा है तो वो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। बट यहाँ पे इस रूल के आने के बाद ये मैंडेटरी हो गया कि कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, चलो इतना भी क्लियर हो गया।
इन प्रेजेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट विटनेस ऑफ द लोकेलिटी। और ये नई चीज़ आई है, जब भी वो फिजिकल वेरिफिकेशन होगी वो दो जो लोकल वहाँ के बंदे हैं उनकी प्रेजेंस में होगी, ठीक है। उनको एज ए विटनेस उनके साइन भी होंगे। चलो, इन विच द सैड रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड एंड मे ऑल्सो सीक असिस्टेंस ऑफ द लोकल पुलिस। कभी कभी क्या होता है, आप किसी का फिजिकल वेरिफिकेशन करने गए रजिस्ट्रार के ऑफिस से, ठीक है, तो वहाँ पे उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे, सही बिहेवियर नहीं कर रहे, तो उस केस में रजिस्ट्रार लोकल पुलिस की भी हेल्प ले सकता है, ठीक है। चलो, आपका पूरा फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आता है आपका सेकंड, द रजिस्ट्रार शैल कैरी द डॉक्यूमेंट एज फाइल्ड ऑन MCA 21 इन सपोर्ट ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सेम बाय क्रॉस वेरिफिकेशन विद द कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सच एड्रेस कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेड फिजिकल वेरिफिकेशन ड्यूली authenticated from the occupant of the property where it the said registered office situated। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को ऑथेंटिसिटी की प्रोनाउंसिएशन सही से करनी नहीं आई। ठीक है, चलो ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी रजिस्ट्रार के यहाँ से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे जो भी MCA पे अपलोड किया हुआ है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को, नहीं तो वो किसी भी एड्रेस पे चले जाएंगे। अब बंदा आगे बोलेगा मैंने तो ये एड्रेस दिया ही नहीं था, तो अपनी उस बात को प्रूव करने के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ से जो भी जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे और ये इसलिए हम इस एड्रेस पे आए हैं, ठीक है। इतना सही है इसमें। चलो, थर्ड, द रजिस्ट्रार शैल टेक ए फोटोग्राफ of the registered office of the company while causing physical verification of the same। ठीक है, जब रजिस्ट्रार फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तो वो फोटोग्राफ भी लेगा, ठीक है। अब से पहले नोटिफिकेशन जब मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, लोगों को क्या लग रहा था कि जब हम फिजिकल वो क्या बोलते हैं उसको, हम अपना एड्रेस अपलोड करेंगे तो उस टाइम पे हमें फ़ोटो क्लिक करके डालना है। तो उसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है, यार अभी ऑफिस बना भी नहीं, हमने एड्रेस दिया ही तो है अभी वहाँ पे थोड़ी ना कुछ काम स्टार्ट हो गया, तुम फोटो किसी जगह डालेंगे। ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न, देखो आपको नोटिफिकेशन बड़े क्लियर हो गया कि रजिस्ट्रार ही लेगा फोटोग्राफ आगे, यानी कि जो बंदा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएगा वो फोटो लेगा, ठीक है। अब जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा था उसमें वो पुलिस वाला पॉइंट था, बंदा उससे भी डर रहा था कि यार अब तो पुलिस की वेरिफिकेशन भी होगी। और जबकि अब आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ने का पता लग गया कि पुलिस की वेरिफिकेशन ऐसे नहीं है, रजिस्ट्रार चाहे तो पुलिस की हेल्प ले सकता है, ठीक है। ये वो पॉइंट है। चलो, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। द रिपोर्ट ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट नेमली, यानी कि रजिस्ट्रार को एक फॉर्मेट दिया गया जिसमें वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। वो बेसिक चीज़ है क्या क्या कि नेम एंड सिन नंबर आएगा कंपनी का, एड्रेस आएगा, ठीक है, डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इशूड बाय द रजिस्ट्रार, यानी जिस दिन उसने जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करके ऑथराइजेशन लेटर इशू किया उस दिन की डेट आएगी। नेम ऑफ ROC, यानी ROC कौन है उस टाइम पे, डेट एंड टाइम ऑफ द फिजिकल डेट एंड टाइम आएगा। लोकेशन अलोंग विद लैंडमार्क, वो लैंडमार्क भी बताना पड़ेगा। डिटेल ऑफ पर्सन अवेलेबल, यानी कि विजिट के टाइम पे कौन बंदा अवेलेबल है। ये जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर हो वहाँ पे डायरेक्ट हो, कोई भी बंदा जाके उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकता है, ठीक है। उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी, नेम, फादर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, रिलेशनशिप विद द कंपनी इफ एप्लीकेबल, कोई रिमार्क है उसका, यानी कि उसको फिजिकल वेरिफिकेशन टाइम पे कोई रिमार्क मिला तो वो भी यहाँ पे डालेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट अटैच्ड, कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट, यानी कि ये सब नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स है। फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, देखो ये उसकी रिपोर्ट का मैंडेटरी पार्ट है, यानी फोटोग्राफ उसको लेगा ही लेगा वो, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट ID कार्ड ऑफ द पर्सन अवेलेबल, यानी कि जो बंदा करा रहा है उसका ID कार्ड लगेगा ही लगेगा, ठीक है। एनी अदर डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल, डेट डालेगा, साइन करेगा, अरे भाई हो गया काम। अब बाकी इसमें डाल दे वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फाउंड टू नॉट बी कैपेबल। हाँ, अब ये आ गया 25B का जो 5th पॉइंट है, ये उसके बारे में बात करते हैं कि अगर उस बंदे का फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत आई या फिर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं हुआ या फिर वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस मिला ही नहीं तो क्या होगा। वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फाउंड to be not capable of receiving the acknowledging all communication and notices, the registrar shall send a notice to the company and all the directors of the company of him intention to remove the name of the company from the registrar of companies and requesting them to send their representations along with the copies of relevant document if any within a period of 30 days from the date of the notice before taking further actions in accordance with the provision of section 248 of the act। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर रजिस्ट्रार आपके फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए आया, वो किसी तरीके सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो आपकी कंपनी बंद करा देगा, स्ट्राइक ऑफ में डाल देगा सेक्शन 248 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको एक नोटिस भेजेगा, उससे पहले आपको 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई करना होगा, उसको सेटिस्फाई कर दिया ठीक है, नहीं तो आपकी कंपनी गई।
चलो डन, इतना सा आए थी नोटिफिकेशन। देखो अब उसको पढ़ने के बाद में चीज़ें कितनी क्लियर हुई है। ठीक है, तो पुलिस वाला, नहीं तो लोग क्या बोल रहे थे जो मैसेज में चल रहा था, अब तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ करेगी। ठीक है, कंपनी बनाओ, पुलिस वेरिफिकेशन करानी मैंडेटरी है। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई कि रजिस्ट्रार चाहे तो हेल्प ले सकता है अगर उसको कोई दिक्कत है तो। सेकंड चीज़ ये दिक्कत आ रही थी, अब तो फोटोग्राफ भी अपलोड करना, वो फोटोग्राफ अपलोड नहीं करना, वो रजिस्ट्रार आके खुद करेगा, वो उसकी रिपोर्ट का पार्ट है। ठीक है, चलो अब आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई, आपकी पूरी नोटिफिकेशन मैंने पढ़ के बता दी। थोड़ी बहुत मेरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आएगी, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।